दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे मोशन चैप्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो उसमें हमारी आती हैं कि उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, उनका एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, उन्हें हम अगर खुद ड्राइव करना पड़ जाए तो हम उन्हें कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगर डेरिवेशन पता हो तो हम क्या न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू किसकी और उसे कहाँ पर पुट करके कहाँ से ईजिली जो है फॉर्म किया जा सकता है। तो हमारा जो मेन है आज फर्स्ट हमारे पास मोशन की, अगर हम उन रिलेशंस की बात करें, वो रिलेशन है हमारे पास v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और हमारे पास है थर्ड वन वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज़ इक्वल टू 2as। तो हम पहले फ़र्स्ट की ही बात करते हैं। हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन है फ़र्स्ट, तो हम ये फ़र्स्ट रिलेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर फ़र्स्ट बात करें तो हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ क्या है, किससे डेवलप हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट से हमारे पास अगर स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल आ जाए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी बन जाता है, और वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। उसी के बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी विद इन चेंज इन टाइम इंटरवल आ जाए तो हमारे पास आ जाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डेवलप हो रही है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करें हमारे पास जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे थर्ड वन। हमारे पास रिलेशन जो है e इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और ओवर चेन ऑफ टाइम इंटरवल जो हमारे पास आएगा। तो हमारे पास इसका शॉर्ट टर्म क्या बनेगी, अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो dv/dt। डेरिवेटिव हम यहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हैं, डेरिवेटिव हमारे पास होता है स्मॉलेस्ट चेंज के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी स्टेप है, a dt इज़ इक्वल टू dv। देन हम क्या करेंगे, हम क्या है यहाँ पे इंटेग्रल यूज़ कर देंगे। इंटेग्रल हमारे पास कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास लिमिट्स यूज़ हों, हमें पता हो कि लिमिट्स हैं और हम क्या है उससे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम v यूज़ कर रहे हैं, v मीन्स हमारे पास वेलोसिटी तभी आएगी जब डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है टाइम इंटरवल के साथ वर्किंग में होगी। यानी कि हमारे पास शुरू वाली वेलोसिटी भी कुछ वैल्यू होगी और जो है फाइनल वाली वेलोसिटी, जहाँ तक हमने जाना है वहाँ तक पहुँचने वाली भी हमारे पास वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। सो u हम ले लेंगे हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है हमारे पास आ जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। और हेयर हमारे पास क्या है, टाइम चल रहा है, तो टाइम हमारे पास जब भी हम स्टॉप वॉच शुरू करेंगे 0 से शुरू होगा और कुछ टाइम तक जाएगा, तो उसे हम लेट कर लेते हैं t, क्योंकि वो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं। तो टाइम हर बार क्या है, 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, t के साथ। और v की वेलोसिटी हमारे पास जो है, वेलोसिटी की जो हम लिमिट्स लेके जा रहे हैं हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, u टू v। तो हमारे पास अब क्या है, हम इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये इंटेग्रल के बाहर आ जाएगी। 0 टू t dt इज़ इक्वल टू u टू v हमारे पास क्या है, dv। डेरिवेटिव और इंटेग्रल आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि आपस में कट आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास टर्म्स क्या बच गई, a t लिमिट्स हमारे पास 0 टू t, और यहाँ पे है v लिमिट्स हमारे पास है u टू v। तो लिमिट्स अप्लाई करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था फ्रेंड्स, हमारे पास था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। t माइनस 0 इज़ इक्वल टू v माइनस u। तो हमारे पास a को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, a t इज़ इक्वल टू v माइनस u, और हमारे पास माइनस का u दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। तो दोस्तों ये था हमारे पास यहाँ आज का फर्स्ट रिलेशन। अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड रिलेशन। तो हमारा जो दूसरा रिलेशन है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो वो हम डेवलप करना शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या वेलोसिटी को यूज़ करेंगे। वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो हमारे पास इसे शॉर्टेस्ट में अगर हमने लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, v इज़ इक्वल टू dx/dt। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx इज़ इक्वल टू v dt। तो हमने फर्स्ट रिलेशन जो यहाँ पे v की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी dx इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। देन dt जो है दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी u dt प्लस ए टी डी टी।
तो अब क्या है हमारे पास फिर जो है लिमिट्स हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारे पास इनिशियल टू फाइनल जाएगी। तो हम इनिशियल ले लेते हैं एक्स नॉट टू एक्स, हमारे पास एक्स नॉट हमारे पास इनिशियल आ जाएगी और एक्स हमारे पास फाइनल है। वेलोसिटी की जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले ही इनिशियल वेलोसिटी जो है गिवन दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो लिमिट अप्लाई होगी वो क्या है टी की। तो टी हमारे पास दोस्तों पिछली बार की तरह कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 टू टी। तो हमारा जो इनिशियल टाइम है वो हर बार क्या रहेगा 0। तो अब हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, वो निकालेंगे हम। 0 एक्स नॉट टू एक्स हमारी लिमिट है डी एक्स की। दूसरी तरफ हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की थी, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की लिमिट हम लगाएंगे। u कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रल के बाहर रख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट है 0 टू टी डी टी, प्लस यहाँ पे हमारे पास a कांस्टेंट है, बाहर आ गया एक्सेलरेशन टू 0 टू टी टी डी टी। तो दोस्तों ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो रहे थे और यहाँ पर भी दो जगह पे कैंसिल हो रहे हैं। पर थर्ड वन यहाँ पे हमारे पास क्या है इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ होगा। इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे अगर x डी एक्स होता है तो हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास टी डी टी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे तो सिंपली x बच गया, यहाँ पे x बच गया, तो हमारे पास लिमिट्स थी x नॉट टू x। और यहाँ पे u है तो t की लिमिट्स भी हमारे पास थी 0 टू t। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या बच रहा है टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स है हमारे पास 0 टू टी। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ से आगे जो है प्रोसेस। अब यहाँ पे हम प्रोसेस में क्या करेंगे कि अब इन लिमिट्स को पुट आउट करेंगे। तो x नॉट टू x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज़ इक्वल टू u, हमारे पास t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और प्लस हमारे पास a 1/2 को हम बाहर रख लेते हैं मल्टीप्लाई में a के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास x नॉट माइनस एक्स, इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि हमारे पास इसे हम किससे डिनोट कर लेंगे s के साथ। हेयर s हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t कि शॉर्टेस्ट में हमने इसे डिनोट करना है। तो हम क्या है इसे ऐसे यूज़ करते हैं s के साथ। तो हमारे पास s क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t। तो हमारे पास जो है ये आ गया s, यहाँ पे आ गया ut और ये प्लस का हाफ a, और ये यहाँ पे हमारे पास बच गया टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो है हमारा सेकंड रिलेशन आ गया s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड रिलेशन। जो है दोस्तों हम अपना थर्ड रिलेशन प्रूव करेंगे। हमारा थर्ड रिलेशन क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो उसके लिए हम क्या अपनी वेलोसिटी को दोबारा यूज़ करेंगे। वेलोसिटी हमारे पास हम किसके डिनोट करते थे v इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो इसमें हमने एक स्टेप कंक्लूड करना है थोड़ा सा। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या है इसे डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम 1 के साथ जो है इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन हमारे पास सेकंड स्टेप जो है थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है कि हम थोड़ा सा रीअरेंज करने लगे हैं। डी एक्स बाई डी वी क्रॉस डी वी बाई डी टी। हमने कुछ नहीं किया, ये टर्म सारी मल्टीप्लाई में थी, हमने सिर्फ पोजीशन चेंज किया है। इस डी टी को उधर लिख दिया और डी वी को इधर लिख दिया। इससे हमारा क्या है फ़र्क क्या आने वाला है डी वी बाई डी टी हमारे पास याद हो आपको हमारे पास क्या होती है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो है चेंज आ गया थोड़ा सा। अब हमारे पास वी किसके इक्वल हो गया ए डी एक्स बाई डी वी, और डी वी हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे। हम हमारा पीछे वाला जो है सारा प्रोसीजर फॉलो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास क्या बन गया वी डी वी इज़ इक्वल टू ए डी एक्स। तो अब हमारे पास लिमिट्स चलेंगी v और x की। तो v की लिमिट्स हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल जाएगी, तो हमारे पास u टू v जाएगी। हेयर u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल। और x डिस्प्लेसमेंट की भी हमने लिमिट अभी पीछे ही यूज़ की है, वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही थी x नॉट टू x। तो अब हम क्या करेंगे इन लिमिट्स को पुट करेंगे। तो लिमिट्स पुट करने के लिए हमारे पास सब पहला स्टेप क्या होगा हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे हमारे पास v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग a डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिट्स भी पुट करेंगे। हमारे पास v की लिमिट्स हैं u टू v और हमारे पास x की लिमिट्स हैं x नॉट टू x। अब हमने लिमिट्स लगा दी हैं तो अब हम सॉल्व करते हैं। ऊपर हमने यूज़ किया था कि जब हमारे पास x डी एक्स वाली आ जाए तो हम इंटीग्रल कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे v डी वी आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे v स्क्वायर बाई 2।
और हमारे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, u टू v। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास दोस्तों a है, तो a कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे तो लिमिट्स हमारे पास x0 टू x किसकी रहेंगी, dx की। और हमारे पास dx का इंटेग्रल d और इंटेग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली x। तो हमारे पास जो अगला स्टेप बनेगा, हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, v² माइनस u² इज़ इक्वल टू a। x की लिमिट्स हमारे पास है x0 टू x। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1/2 v² माइनस u² इज़ इक्वल टू a, हमारे पास क्या आ गया, x माइनस x0। जैसे हमने ऊपर किया था, x माइनस x0 हमारे पास क्या है, s, और s हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t। तो हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई 1/2 v² माइनस u² इज़ इक्वल टू as। देन यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन हमारा थर्ड डिवेल्प हो गया, v² माइनस u² इज़ इक्वल टू 2as। तो इन रिलेशंस की हेल्प से हम अपनी क्या है, हर तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, ये था हमारी आज की 3 डेरिवेशंस जो हम मोस्टली क्या है हर न्यूमेरिकल को मोशन के सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं।